तो आई होप यू गाइस कैन हेयर मी। और बेसिकली इस वीडियो में हमने दो कंपाउंड्स की बात करनी है जो आपके सिलेबस में इंक्लूडेड है। लेट मी जस्ट चेक दिस अगेन। ये मैं देख लूँ क्या ये 2025 एक्चुअली या दिस इज़ द सिलेबस फॉर नाउ एटलीस्ट। तो अभी हमने बेसिकली मोल्टन लेड टू ब्रोमाइड की और सल्फ्यूरिक एसिड की वो पढ़नी है इलेक्ट्रोलिसिस, और देखना है कि इसमें कौन से प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, क्या हो रहा होता है एंड एवरीथिंग। तो सबसे पहले लेट्स चेक आउट मोल्टन लेड टू ब्रोमाइड। तो लेड टू ब्रोमाइड क्या है? लेड टू ब्रोमाइड बेसिकली एक आयोनिक कंपाउंड है। तो उसको मैं यहाँ पर ले लेता हूँ एक लैटिस स्ट्रक्चर में, ठीक है। इसको एक क्यूब में ले लेता हूँ क्योंकि हमें पता है हमारे आयोनिक कंपाउंड्स रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होते हैं। तो ये हमारे पास लेड टू ब्रोमाइड है। हमने क्या किया, हमने इसको हीट प्रोवाइड करके इसको हमने लिक्विड बना दिया, इसको मेल्ट कर दिया, और यानी इसको इसकी मोल्टन स्टेट के अंदर ले आए। मोल्टन स्टेट, ठीक है। लिक्विड नहीं किया, इसको मोल्टन स्टेट में लेके आए हैं। तो अब क्या किया, ये मोल्टन स्टेट में आ गया। अब हमने इसके साथ अपनी इलेक्ट्रोलिसिस शुरू करवानी है। तो ये अपना कंटेनर सेट कर लेते हैं। कंटेनर के अंदर हमारे पास इलेक्ट्रोड्स, और उसके बाद हमारे पास यहाँ पर बैटरी, और यहाँ पर हमारा इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट हमने कौन सा यूज़ किया है? हमारे पास मोल्टन लेड टू ब्रोमाइड है, जिसको हम लिखते हैं पी बी, या इसको आई थिंक हम ऐसे भी लिख सकते हैं। लेड टू है तो लेड इज़ गोना बी टू पॉजिटिव, एंड आई थिंक ब्रोमीन इज़ अ हेलोजन, आई थिंक, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो वो जो है ना PbBr2 हो जाएगा, विच मीन्स लेड टू ब्रोमाइड। ठीक है। अब हमने इसकी करवानी है इलेक्ट्रोलिसिस। तो हमारे पास कौन से आयन्स होंगे? हमारे पास बेसिकली दो किस्म के आयन्स होंगे। हमारे पास एक यहाँ से एक पॉजिटिव आयन आ रहा होगा Pb2+, और हमारे पास जो है वो एक नेगेटिव आयन आ रहा होगा जो हमारे पास होएगा Br नेगेटिव। अब प्लीज़ मुझे कोई ये ना कहे कि नहीं यार Br के आगे तो 2 है, तो आपके पास दो आयन्स आ रहे थे। तो वो 2 जो है ना वो सिर्फ इस आयोनिक कंपाउंड का फॉर्मूला है। अगर सिर्फ 2 आयन्स आ रहे थे ना, तो इस बात का तो फिर ये मतलब हो गया कि इस सोल्यूशन में सिर्फ दो Br के आयन्स होंगे, ठीक है, और एक Pb का आयन होएगा और कुछ होएगा ही नहीं। तो इस तरह नहीं है केस, ठीक है। इसमें बिलियंस ऑफ Br हैं और बिलियंस ऑफ ये हैं Pb2 पॉजिटिव। तो वो जो फॉर्मूला है ना, वो 2 जो है ना वो इस फॉर्मूला का हिस्सा है, ठीक है। वरना आयोनिक कंपाउंड के अंदर सिर्फ दो किस्म के आयन्स प्रेजेंट हैं, एक Pb2+ है और एक Br नेगेटिव है। ठीक है, यहाँ तक बात हो गई हमारी कंप्लीट। तो अब हमारे पास कैथोड और एनोड के ऊपर क्या रिएक्शंस होंगे, ज़रा ये चेक कर लेते हैं। कैथोड के ऊपर और एनोड के ऊपर क्या रिएक्शंस होंगे। तो कैथोड के ऊपर हमारे कैटायंस अट्रैक्ट होते हैं। कैटायंस हमारे पास Pb2+ है। तो इसको क्या करो, इसको इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करवा दो। दो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा ये, और दो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके ये बन जाएगा Pb एटम। ठीक है। अब Pb क्या होता है? Pb लेड है। लेड एक मेटल है। हमें पता है मेटल्स जो हैं वो डायटोमिक मॉलिक्यूल्स नहीं बनाते, उनकी मेटालिक बॉन्डिंग होती है। तो हमें इसके साथ कोई 2 वगैरह लिखने की ज़रूरत या और कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, कंप्लीट हो गया। ठीक है। तो कैथोड के ऊपर हमारा ये रिएक्शन होएगा। उसके बाद एनोड के ऊपर क्या होएगा? एनोड के ऊपर हमारे एनायंस आते हैं, और एनायन हमारे पास कौन सा है? हमारे पास ब्रोमीन है, या यानी ब्रोमाइड है। तो ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं एनायंस अपने। तो ये एक इलेक्ट्रॉन दे सकता है क्योंकि 1 नेगेटिव है, और ख़ुद क्या करेगा? Br बन जाएगा। और अब यहाँ पर क्योंकि हमें पता है ब्रोमीन जो है वो एज ए डायटोमिक मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है, तो हम यहाँ पर 2 लगाएंगे और फिर उसके हिसाब से इक्वेशन को बैलेंस कर लेंगे। ठीक है। तो ये हमारी लेड टू ब्रोमाइड की इक्वेशन थी।
ठीक है, दिस इज़ आर इलेक्ट्रोलिसिस फॉर लेड टू ब्रोमाइड। और आई थिंक अगर इसकी ओवरऑल इक्वेशन लिखनी हुई तो वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि हमारे पास कंपाउंड था PbBr2, आयोनिक कंपाउंड था, उसको हमने ब्रेक डाउन कर लिया, ब्रेक डाउन किया तो हमारे पास ब्रोमीन आया और हमारे पास लेड आया। तो इधर ब्रोमीन क्या था, ब्रोमीन वाज ब्रोमीन डायटोमिक मॉलिक्यूल में एग्जिस्ट करता है। एंड आई थिंक नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज़ कि हम यहाँ पर 2 लगा देते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर एक 2 लगा देते हैं और हम यहाँ पर एक 2 लगा देते हैं, तो ये इक्वेशन हमारी हो गई बैलेंस्ड। ठीक है, ये इक्वेशन हमारी हो गई बैलेंस, 2 PBs 2 PBs 4 BRs 4 BRs। ओके परफेक्ट। तो ये हमारी इक्वेशन हो गई बैलेंस। और अब हम क्या करेंगे, अब हम देखते हैं कि डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर हमारे पास क्या रिएक्शन हो रहा होता है। तो लेट्स जस्ट इरेज ऑल ऑफ दिस, लेट्स इरेज ऑल ऑफ दिस, लेट्स इरेज ऑल ऑफ दिस। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। तो हमारे पास ये एक बोतल में था सल्फ्यूरिक एसिड, और हमें पता है कि हमारे पास जब भी बोतल में सल्फ्यूरिक एसिड होता है तो H2SO4 या कोई भी एसिड होता है, ज़रूरी नहीं है कि H2SO4 हो, तो हमें पता है कि वो अपनी एसिडिक प्रॉपर्टीज़ जो है ना वो डिस्प्ले नहीं करता। एसिडिक प्रॉपर्टीज़ जो है वो डिस्प्ले नहीं करता। वो किस लिए? क्योंकि उसको बेसिकली H पॉजिटिव आयंस बनाने होते हैं एक्वस सोल्यूशन में, ताकि वो आपको शो करा सके कि हाँ मैं असल में एसिड हूँ। अगर किसी ने एसिड बेस अपनी थॉरोली तैयार की हुई है तो उस बंदे को ये कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। जिसको नहीं समझ आ रही वो प्लीज़ जाकर अपनी एसिड बेसिस स्ट्रॉन्ग करे। ठीक है, तो यह हमारे पास अभी यहाँ पर प्योर H2SO4 है। ठीक है, प्योर H2SO4 है, और हमने इस प्योर H2SO4 को डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में बदलना है। तो हम क्या करेंगे, हम ले लेते हैं थोड़ा सा पानी। ठीक है, थोड़ा सा पानी ले लेते हैं, उसमें थोड़ा सा एसिड मिक्स कर देते हैं, तो हमारे पास डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का एक सोल्यूशन सा बन जाएगा। तो ये हमारे पास हमारा आ गया डाइल्यूट H2SO4। अब ऑब्वियसली आप H2SO4 ज़्यादा डालेंगे तो वो कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएगा, लेकिन ये हमारा है डाइल्यूट H2SO4। तो चूँकि ये डाइल्यूट है और हमने इसको पानी में मिलाया हुआ है, तो इसके जो है ना हमारे पास क्या आयन जाएंगे वो हम ज़रा चेक कर लेते हैं। लेकिन पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि हमारे पास है डाइल्यूट H2SO4, और AQ लिखते हैं ताकि हमें पता हो ये एक्वस है, पानी के साथ हमने इसको मिक्स किया हुआ है। अच्छा, अब हमारे पास ना इधर से आ जाएंगे H2SO4 से H पॉजिटिव आएगा और हमारे पास SO42 नेगेटिव आएगा। ये दो आयंस तो हमारे आ जाएंगे H2SO4 से। अब और आयंस कहाँ से आ सकते हैं, और आयंस वाटर से आ सकते हैं, क्योंकि हमने इसको वाटर में मिक्स किया हुआ है। तो वाटर से क्या आएगा, वाटर से एक H आएगा और OH आएगा। अब क्योंकि H मैंने ऑलरेडी एक दफ़ा लिख लिया है तो मैं H को दोबारा नहीं लिख रहा। ठीक है, मैंने क्योंकि H ऑलरेडी एक दफ़ा लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, तो मैं इसको दोबारा नहीं कंसिडर कर रहा। अब उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि H2O से अगर H आ रहा है तो उसको अलहदा लिखें, किसी और चीज़ से आ रहा है तो उसको अलहदा लिखें, क्योंकि ये आयंस जब पानी में डिज़ोल्व, पानी कह रहा हूँ, इस सोल्यूशन के अंदर डिज़ोल्व हुए हुए होते हैं ना, तो आपको कोई पता लगाने का तरीका नहीं होता। इनके ऊपर कोई नाम नहीं लिखा होता कि हाँ मैं H2SO4 से आ रहा हूँ और मैं वाटर से आ रहा हूँ। इस तरह आपके पास कोई डिस्टिंक्शन नहीं होती, तो देयर इज़ द सेम थिंग। ठीक है, हमारे पास 3 आयंस हैं, हमारे पास H पॉजिटिव है, OH है और SO42 नेगेटिव है। अब कैथोड के ऊपर हमारे पास क्या रिएक्शन होएगा, कैथोड के ऊपर कैटायंस आते हैं। हमारे पास इस केस में एक ही कैटायन है H पॉजिटिव, तो हमें रिएक्टिविटी सीरीज़ या कोई भी कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सिर्फ एक ही चीज़ है तो वही रिएक्ट करेगी। तो H पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और ये बदल जाएगा H में। H अकेला एग्जिस्ट नहीं करता, 2 लगाकर इक्वेशन बैलेंस कर देंगे। अब हमारे पास जो एनोड है उसके ऊपर एनायंस आएंगे, और हमारे पास 2 एनायंस हैं, एक सल्फेट है
और एक हाइड्रोक्साइड है। लेकिन द कैच इज़ कि मैंने अपनी रिएक्टिविटी सीरीज़ की लास्ट वीडियो, सिलेक्टिव डिस्चार्ज वाली वीडियो में बताया हुआ था कि ये जो, एक सेकेंड, गिव मी अ सेकेंड, कि ये जो SO4 होता है, SO4 2 नेगेटिव और NO3 1 नेगेटिव, यानी सल्फेट और नाइट्रेट आयंस, ये कभी भी रिएक्ट नहीं करते डाइल्यूट या कंसनट्रेटेड सॉल्यूशंस के अंदर, तो इनको हम कंसिडर नहीं करेंगे। इसका मतलब है पीछे हमारे पास एक ही एनायन रह गया है, और वो कौन सा है? वो है हमारे पास OH का। तो OH के एनायन के लिए हमने एक रिएक्शन याद किया हुआ था, वो रिएक्शन हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे। उस रिएक्शन को, एक सेकंड, उस रिएक्शन को हम लोग यहाँ पर फ़ौरन से लिख लेते हैं। तो O और यहाँ पर H2O। अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पर 4 लगाना है, यहाँ पर 4 लगाना है, यहाँ पर 2 लगाना है। ठीक है, तो यू गाइस कैन सी कि डाइल्यूट H2SO4 की इलेक्ट्रोलिसिस भी ऐसे ही है जैसे वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हो। इट्स द सेम थिंग। तो ये थी हमारी मोल्टन लेड टू ब्रोमाइड और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की इलेक्ट्रोलिसिस, जो अभी आपके सिलेबस में स्पेसिफिकली मेंशन्ड है। आई थिंक NaCl की भी थी, लेकिन वो हमने पिछली वीडियोस में कवर अप कर ली थी। तो दैट इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो, एंड आई विल कैच यू गाइस इन नेक्स्ट वन।